हेलो स्टूडेंट, देखिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं, तो एसएससी जीडी में सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले हिंदी का किस टॉपिक से किस तरह का मतलब हर एक चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें जो है ये हिंदी का सबसे पहले हमने जो इसमें दिया है, जैसे मान लीजिए हमने विलोम दिया है, इस तरह का क्या होगा, पर्यायवाची होगा, ठीक है, पर्यायवाची, उसके बाद से मुहावरे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बनता है, तमाम सारे तद्भव है, तत्सम है, तमाम सारे इसमें मतलब इस टाइप के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हमने जो लिया है वो विलोम शब्द दिया है। अब आपको ये जानना है कि विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द आप देखेंगे इसमें, तो विलोम शब्द होता है कि विरोधी शब्द देने वाले को क्या क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। यानी कि जब भी कोई शब्द बोल रहा है कि मान लीजिए इस शब्द का विलोम क्या होगा, तो इस शब्द का हमेशा उल्टा जो होगा, उल्टा मतलब विरोध करने वाला वो क्या होगा, हमेशा वो क्या होगा, विलोम शब्द होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है यश, यश यश का विलोम क्या होगा, ठीक है, यश का विलोम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये जो है यश, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये आया हुआ है 11/2/19, मतलब 11/2/19 को क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया था वो दिया था नीरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया था वो थे अपयश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है क्या होगा, नीरव, नीरव। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो दिया है सुयश, सुयश, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना है कि इसका विलोम पूछा है, यश का विलोम। तो विलोम क्या होता है, विरोधी शब्द देने वाले, यानी कि यश का विरोधी, इसमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये जो अपयश यही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अपयश। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से विलोम चेक करना है। तमाम सारे क्वेश्चन विलोम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए हमने डिस्कस किए हैं। ऐसे हमारे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि योग का विलोम क्या होगा, योग का विलोम। देखिए योग का विलोम में आप ऑप्शन नंबर ए क्या दिया था, मूर्ख, मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी अयोग्य, अयोग्य। ऑप्शन नंबर डी सौभाग्य, सौभाग्य। ऑप्शन नंबर सी सुयोग्य, सुयोग्य, ठीक है। तो आपको पता करना है इसका जो विलोम देगा, इसका जो विरोधी शब्द देगा, इसमें से कौन है जो विरोधी शब्द देगा। तो मूर्ख भाई, तो योग का ऐसा मूर्ख ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ऐसे लग रहा है होगा लेकिन होगा नहीं ये। और मान लीजिए ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए योग क्या होगा, अयोग्य, सौभाग्य ये भी नहीं होगा, सुयोग्य भी नहीं होगा। तो योग का जो आपका विरोध शब्द होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अयोग्य, ठीक है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर तीन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, उत्कृष्ट का विलोम, ठीक है। इसका विलोम पता करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वो क्या दिया है, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी कष्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे संकरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी निकृष्ट, देखिए उत्कृष्ट का हमेशा विलोम क्या होता है, निकृष्ट। तो समझ रहे आपको, देखिए कुछ ऐसे चीज जैसे हमारी कृष्ण, कुछ लोग लगेगा कि ये कृष्ण होगा लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, निकृष्ट। तो इस तरह से आपको विलोम चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्तुति का विलोम, देखिएगा स्तुति का विलोम क्या होगा, स्तुति का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए अपकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा,
याद। ऑप्शन नंबर सी निंदा। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इस स्तुति का मतलब क्या होता है। देखिए स्तुति का मतलब होता है आपका इसका मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। इसका मतलब स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो अगर प्रशंसा का इसका विरोध देने वाला क्या होगा, निंदा करना, यानी कि जाहिर सी बात क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि विरोध हमेशा क्या देता है, इसका उल्टा देता है, विरोध करता है, किसी का प्रशंसा कर रहे हैं, इसका उल्टा क्या होगा, निंदा। निंदा मतलब क्या होता है, बुराई करना, किसी का बुराई करना, इसका निंदा का मतलब होता है बुराई करना। इसका विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निंदा। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप देखिए, आदि का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आदि, आदि का विलोम आदि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये पूछा हुआ सर जितना भी क्वेश्चन बताएंगे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आदि का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आरंभ, आरंभ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बर्बादी, बर्बादी। ऑप्शन नंबर डी अनादि। ऑप्शन नंबर सी आबादी। तो देखिए आदि है, कई लोग आराम लगाएंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। कई लोग इसमें वो होंगे आदि को आरंभ लगा देंगे, लेकिन ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा अनादि। आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अनादि। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आदि का विलोम अनादि। ये पूछा हुआ 11/2/19 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 11/2/19 का। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आदान, ठीक है, आदान का विलोम, आदान का विलोम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए इसका है ग्रहण, ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी है निदान, आदान का विलोम बताना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निदान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा प्रदान, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो जाएगा, नादान, नादान। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है 11/2/19 में, ठीक है। कई पाली में होता है, तो ये 11/2/19 से पूछा हुआ। आदान का विरोध बताइए, इसका विरोधी देने, तो जो विरोधी हो इसमें, इसका विरोधी वही विरोध होगा। तो आदान है तो आप देखिए यहाँ पे प्रदान हो जाएगा, मतलब इसका विरोधी होगा प्रदान, मतलब आदान प्रदान करना होता है ना, तो यहाँ पे विलोम शब्द से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम, ठीक है, कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सहकर्मी, सहकर्मी, सहकर्मी। ऑप्शन नंबर सी हम लिख देते हैं अनुदार, अनुदार, ठीक है। और सहायक, ऑप्शन नंबर बी सहायक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वरिष्ठ, वरिष्ठ। अब देखिए देखिए कनिष्ठ का विलोम पूछा है, तो ये ऑप्शन सहकर्मी, सहायक, वरिष्ठ और अनुदार। यहाँ पे ये हो जाएगा अनुदार, अनुदार। तो अब बताइए कनिष्ठ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर कनिष्ठ की बात करें, कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है आयु में छोटा, आयु में छोटा। तो इसमें से कौन है जो आयु में बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी ये क्या है, आयु में बड़ा होता है वरिष्ठ, आयु में बड़ा, इसको बोलते हैं वरिष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विस्तृत का विलोम क्या होगा, विस्तृत, विस्तृत का विलोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और सी। विस्तृत का विलोम बताइए। विस्तृत का भी संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त, बी क्या है दीर्घ, ठीक है।
अधम, अधम, और ऑप्शन नंबर सी अवर। ठीक है, तो विस्तृत का मतलब होता है कि हमेशा विस्तार में कहना, इसका विस्तार में बताना, विस्तार में बताना, जो भी है, मतलब हमेशा चीज़ों को पूरा लाइन बाय लाइन बताना, विस्तृत मतलब ये होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो पूछा था, ये पूछा था 13-19 को। ठीक है, 13-19 क्वेश्चन पूछा था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगर यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, जीवन का विलोम। ठीक है, जीवन का विलोम। तो जीवन का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए में सम्मोहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सम्मोहन, ये हो जाएगा जरा, और ये हो जाएगा आपका मरण। और ऑप्शन नंबर बी सचेत। और ये पूछा था 14-2-19 में क्वेश्चन पूछा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा। तो देखिए जीवन का क्या हो जाएगा? इसका विरोधी देने वाले क्या हो जाएगा? मरण। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मरण। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसको देखने के सारा क्वेश्चन क्या हुआ पूछा हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देखिए जागरण का विलोम क्या होगा? जागरण का, यहाँ पर जागरण का विलोम। ऑप्शन नंबर ए, सी, बी और डी। ऑप्शन में दिया है निद्रा। ऑप्शन नंबर सी दिया है जागना। ऑप्शन नंबर डी दिया है निद्रा। ऑप्शन नंबर बी दिया है सचेत। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा है 14-2-19। तो देखिए इसका जो विलोम पूछा है जागरण का, तो पता है कि जागरण मतलब क्या होता है? जागना मतलब आप हमेशा सोए नहीं हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मतलब देखिए ये जो होता है अनिद्रा, अनिद्रा मतलब होता है कि आप अनिद्रा में है, ना ही मतलब निद्रा में नहीं है, मतलब वही हुआ जागरण। सचेत मतलब हमेशा आप क्या है? मतलब जागे हुए हैं, इसी का मतलब ये होता है सचेत। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये क्या है? ये होता है जागना। ये जागना है तो मतलब यही जागरण, जागना मतलब वही होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका निद्रा। निद्रा मतलब क्या? सोना मतलब नींद में रहना। समझे? नींद में रहना। ठीक है, इसको बोलते हैं अनिद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये और क्वेश्चन था।